कांग्रेस ने 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और यात्रा के पहले ही दिन से कांग्रेस सुर्खियों में बनी हुई है क्योंकि यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और जनता का ये समर्थन और प्यार कांग्रेस को मजबूत कर रहा है और सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरें और वीडियो इसका सबूत हैं। लेकिन कांग्रेस का मजबूत होना बीजेपी को खटक रहा है क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो 2024 में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाना तय है और ये डर बीजेपी के अंदर पनप रहा है और अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र और आरएसएस दबाव में आ गए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा से कैसे दबाव में आए आरएसएस बीजेपी? क्या यात्रा का संघ पर भी हो रहा है असर? क्या भागवत भी हो गए हैं राहुल से प्रभावित? क्या यात्रा की मजबूती से डर गए आरएसएस बीजेपी? इन सभी सवालों पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर क्यों बदल गए संघ के सुर। कांग्रेस अक्सर ही संघ की विचारधारा पर निशाना साधती है और भारत जोड़ो यात्रा में वो प्रमुखता से इसी मुद्दे को उठा रही है और आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस इस लड़ाई को जीतती भी दिख रही है क्योंकि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है पार्टी मजबूत हो रही है और इस समय तो यात्रा बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में है और जिस तरह से इस राज्य में भी कांग्रेस को प्यार मिल रहा है उसने इन दावों को और भी ज्यादा सही साबित कर दिया है कि अब कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती दिख रही है क्योंकि कांग्रेस की लोकप्रियता बीजेपी पर भारी पड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने जब अपनी यात्रा की शुरुआत की थी उस समय यात्रा में शामिल भीड़ को देखकर विरोधियों की भौहें चढ़ गई थी और विरोधियों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस ने यह यात्रा उस राज्य से शुरू की है जहां उसके समर्थन वाली सरकार है। ऐसे में यात्रा की असली मजबूती और लोकप्रियता तो कर्नाटक पहुंचने पर नजर आएगी और जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंची तो विरोधियों के छक्के छूट गए और उनका मुंह बंद हो गया क्योंकि इस राज्य में भी कांग्रेस का प्रवेश एकदम शानदार हुआ और बीजेपी शासित राज्य में भी राहुल गांधी का डंका बजा और पार्टी की इसी मजबूती ने बीजेपी और आरएसएस की चिंता बढ़ा दी है और उसका असर ये हुआ है कि अब संघ के सुर बदल गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्या है इसकी वजह? तो आपको बता दें कि इसकी वजह है मोहन भागवत के वो बयान जो उन्होंने संघ के दशहरा कार्यक्रम के दौरान दिए। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय से संघ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बदल रहा है। इसके लिए हमें उन बयानों पर नजर डालनी होगी जो संघ प्रमुख ने दशहरा रैली के दौरान दिए। विजयादशमी के दिन आरएसएस में शस्त्र पूजा की परंपरा है। आरएसएस प्रमुख शस्त्र पूजा के बाद हर वर्ष संगठन के नागपुर स्थित मुख्यालय से संबोधन देते हैं, लेकिन इस बार इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा बदलाव ये देखा गया कि कार्यक्रम का मुख्य अतिथि पहली बार किसी महिला को बनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवरेस्ट विजेता पद्मश्री संतोष यादव को बनाया गया। दरअसल कांग्रेस हमेशा से ही आरएसएस बीजेपी को महिला विरोधी बताती है। उसका आरोप है कि आरएसएस बीजेपी कभी महिला को आगे नहीं करते। ऐसे में आरएसएस ने इस बार महिला को मुख्य अतिथि बनाकर परंपरा को बदलने की शुरुआत की है। इसके अलावा मोहन भागवत ने अपने भाषण में महिला सशक्तिकरण, मातृशक्ति आदि पर बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा कि जो सारे काम पुरुष करते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो सभी काम पुरुष नहीं कर सकते। महिलाओं को बराबरी का अधिकार, काम करने की आजादी और फैसलों में भागीदारी देना जरूरी है। और खासकर इस तस्वीर ने तो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा जब दशहरा समारोह की चीफ गेस्ट संतोष यादव ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये तस्वीरें और ये बदलाव साफ बता रहा है कि बीजेपी और आरएसएस भारत जोड़ो यात्रा की मजबूती से डर रही है और उसके दबाव में है और यही वजह है कि जिस संघ और बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी नहीं दिखती थी उन्हें अब दिखाई देने लगी है। हाल ही में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपए से भी कम कमा रहे हैं, यानी 43 करोड़ लोग आर्थिक मुश्किल में हैं, जो चिंता का विषय है। संघ सरकार्यवाह का बयान मोदी सरकार की असफलता को बता रहा था और अब संघ प्रमुख भी राहुल गांधी की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। दशहरा पर आयोजित संघ के वार्षिक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने समाज को जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि कौन घोड़ी चढ़ सकता है और कौन नहीं, इस तरह की बातें अब समाज से विदा हो जानी चाहिए। समाज में सभी के लिए मंदिर, पानी और शमशान एक होने चाहिए। जाति के आधार पर भेद करना अधर्म है। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। हालांकि संघ प्रमुख ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार का बचाव भी किया और इसे बढ़ती जनसंख्या से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, पिछले दिनों आरएसएस चीफ भागवत मदरसों और मस्जिदों का दौरा करते भी नजर आए थे।
अब आरएसएस और बीजेपी का ये बदला हुआ स्वरूप सिर्फ इसी तरफ इशारा करता है कि यात्रा ने दोनों के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। अब आरएसएस और बीजेपी अपनी छवि को सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यह बदला हुआ स्वरूप रास नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता से अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भागवत को निशाने पर ले लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आरएसएस की ठग विद्या से प्रशिक्षित एवं संघ की झूठी महाकपटी पाठशाला से निकले जुमलेबाज विद्यार्थी ही सालाना 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा कर वोट बटोरते हैं। जब जब आरएसएस बीजेपी अपनी ही बेफिजूल की बातों में फंसती है तो नफरत फैलाने वाले सज्जन बिन मांगा ज्ञान बांटने चले आते हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो संघ प्रमुख को घेरते हुए बेरोजगारी पर सरकार को फिर घेर लिया। सिर्फ लालू यादव ही नहीं, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी भागवत के बयान पर निशाना साधा और भागवत के बयानों पर पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि दशहरा मोहन भागवत के लिए हेट स्पीच का वार्षिक दिवस है। कोसोवो सर्बियाई राष्ट्रवादियों ने अल्बानियाई मुसलमानों के ऊपर हुए अत्याचार के बाद बनाया था। अगर हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही डीएनए है तो असंतुलन कहाँ है? जनसंख्या नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही प्रतिस्थापन दर हासिल कर ली है। चिंता बढ़ती उम्र और बेरोजगार युवाओं की है, जो बुजुर्गों का समर्थन नहीं कर सकते। मुसलमानों के प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट दर्ज हुई है। दरअसल ओवैसी का ये बयान भागवत के उस बयान पर पलटवार था जिसमें उन्होंने एक बार फिर एक खास समुदाय पर निशाना साधने की कोशिश की थी और केंद्र सरकार की खामियों को छुपाते हुए उनका बचाव किया था। दरअसल भागवत ने कहा था, जनसंख्या पर एक समग्र नीति बने, सब पर समान रूप से लागू हो, किसी को छूट नहीं मिले, ऐसी नीति लाना चाहिए। 70 करोड़ से ज्यादा युवा हैं हमारे देश में। चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। नौकरी चाकरी में भी अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकती है? समाज अगर ध्यान नहीं देता है तो होता है। जनसंख्या में संतुलन बिगड़ने का परिणाम है कि इंडोनेशिया से ईस्ट तिमोर, सूडान से दक्षिण सूडान व सर्बिया से कोसोवा नाम से नए देश बन गए। यानी भागवत एक बार फिर फंस गए और विपक्ष के निशाने पर आ गए। जो यात्रा के दबाव में आकर आरएसएस बीजेपी नकाब ओढ़ने की कोशिश कर रही है, विपक्ष ने उसे उतार कर फेंक दिया और आरएसएस बीजेपी की पोल खोल दी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि आरएसएस बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा के दबाव में है और उन्हें अब 2024 में सत्ता से बेदखल होने का डर सता रहा है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।